अब देखो, आप लोगों को मैं बताऊंगा आज कि फ्रैक्शन को कैसे पता करते हैं कि कौन स्मॉलर फ्रैक्शन है और कौन ग्रेटर फ्रैक्शन है, ठीक ना। मैथ में जब आप लोग पढ़ते हो तो बड़ा ही ज्यादा इसका महत्व होता है। छोटी क्लास में रहते हैं तो हमको अक्सर फ्रैक्शन जो ऐसा मिलता है कि सेम डिनोमिनेटर होता है, तो उस तरह में आप हम कैसे पहचान सकते हैं, और जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। फ्रैक्शन तो सब लोग जानते हो, फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आप सभी लोग जानते हो ना। लेकिन उनके जरिए कैसे हम स्मॉलर और ग्रेटर देन पहचानते हैं उसको, तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जब सेम होता है उसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कैसे छोटे और बड़े की पहचान करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो 1/5, 2/5, 7/5, 8/5 एंड 3/5, ये मान लो कि आपके पास फ्रैक्शन दे दिए गए हैं और ये बहुत सारे फ्रैक्शन दे दिए गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर 5, 5, 5, 5 एंड 5। अब आपसे कोई बोले कि इसमें स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, तो स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, 1/5। हमेशा ध्यान देना, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। एंड यहां पर सेकेंड जो चीज है पहचानने की वो है जब न्यूमरेटर से क्या हो, न्यूमरेटर से सेम न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर सेम होता है ना तब क्या होता है, तो 2/7, 2/8, 2/3, 2/4 एंड 2/6, ये हो गया। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सबका न्यूमरेटर क्या है, सेम है। तो जब सबका न्यूमरेटर सेम है तो ये मुझे बताओ कि इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, कौन बताएगा, बताओ जल्दी। 2/7, 2/8, 2/3, 2/4 या 2/6? 2/3, 2/3, 2/8, 2/8। हाउ मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि 2/8, प्लीज हैंड्स अप। इनका रॉन्ग है, इनका क्या है, रॉन्ग है। जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है, और जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो जाता है सबसे छोटा। समझ गए, दोनों में यही चीज है। इसके बाद आपका जो तीसरा और सबसे, और ये जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला चीज है वो होता है जब डिफरेंट डिनोमिनेटर आते हैं और जिसका न तो न्यूमरेटर सेम होता है और न ही डिनोमिनेटर सेम होता है। तो जैसे यहां पे मैंने दे दिया 5/6 एंड 8/7, ये दे दिया आपको। अब मैं इसमें बोलूंगा कि मुझे बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो अब आप क्या करोगे। इसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। इसके लिए आपके पास कितने मेथड होते हैं, दो मेथड में एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड सेकेंड एलसीएम। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा होता है एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि यहां से यहां आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक तरफ आप राइट कर देंगे न्यूमरेटर, एक तरफ राइट कर देंगे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका है 5 और 8, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 7 से, 8 का मल्टीप्लाई 6 से। 7 5 जा 35 एंड 8 6 जा 48। अब मुझे बताओ इन दोनों में ग्रेटर कौन, 48 ना, तो 48 में न्यूमरेटर कौन, 8,
48 में न्यूमरेटर कौन 8, यानी कि 8/7 जो क्या है वो ग्रेटर यानी कि बड़ा है। एंड सेकेंड एलसीएम मेथड से कैसे फाइंड करते हो? एलसीएम मेथड से नीचे सेम नहीं है तो दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा 42। 7 और 6 का एलसीएम 42। 6 से करेंगे 42 को 6 7 जा 42 एंड 7 5 जा 35 एंड 7 6 जा 42 6 8 जा 48। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर बड़ा कौन है 48। 48 किसका है 8/7। बात समझ आ गई? तो इस तरह से आप फ्रैक्शन में छोटे और बड़े का पता लगा सकते हैं। ठीक, चलिए पहले इसको कर लीजिए।